बूथ पर इनके लिए भी मतदान पड़ेगा। ये बताइए कि पिछली बार मतदान हुआ था और अब की बार मतदान जो हो रहा है उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसी स्थितियाँ पिछली बार साहब जो मतदान हुआ था उसमें बहुत गड़बड़ी की गई। किस प्रकार की गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी का जो वोटें लोग मर गए हैं उनके स्थान पर दूसरे स्थान वोट डलवा दी और कुछ वोटें हमारे यहाँ नाजायज साहब बहुत हैं। किस प्रकार नाजायज होता है? नाजायज होती हैं, जैसे हमारे गांव की लड़की है और कहीं ब्याही है उसका भी यहाँ पर वोटर बना हुआ है और उसके आदमी हैं वहाँ भी उसका, यानी कि जिन लड़कियों की शादी हो गई है हाँ, वो लड़कियां भी मतदान डालने के आती हैं और उनके आदमी भी आते हैं और उनके लड़के भी आते हैं। अच्छा, उनके लड़के भी आते हैं? लड़के भी भाईने हमारे यहाँ लगते हैं वो भी यहाँ आते हैं। यानी कि भांजे भी यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं। हाँ, जिन लड़कियों की शादी होगी वो तो आ रहे हैं, अपने बाल बच्चों को भी लगभग लेके आते हैं। लगभग कितना वोट होगा इस तरह का? कम से कम 150 वोट। 150 करीब के जी। तो क्या पिछली बार इस तरह के लोगों ने मतदान किया था क्या? जी जी पिछली बार जी किया। और पिछली बार आरोप एक आप लगा रहे थे कि कुछ लोगों को जो एक वोटिंग वाली जो स्टैम्प होती है उसको हटा करके अंगूठा बता दिया हाँ गया। साहब, हमारे वोट जो है 178 वोट अनवैलिड हो गए थे। किस बात के लिए वोट मिले? हमारा साहब अंगूठा लगा था। अंगूठा लगा जी। तो क्या मतदाता वहाँ पर मोहर गायब कर दिया था। जिन लोगों ने अंगूठा लगाया तो चर्चा तो बाद में पता चली जाता कितने लोगों ने लगभग अंगूठा लगाया हुआ, तो उन्होंने क्या तर्क दिया था? तर्क दिया वहाँ मोहर साहब रही नहीं, वहाँ यहाँ अधिकारी लोग कहने के अंगूठा लगा दिया जाए सामान्य हो जाएगा। कैसे फर्जी मतदान हो जा रहा है? मतलब अब कुल मिला के अपनी शक्ति समझिए, बाहुबली समझिए, इस आधार पर चुनाव हुआ। अच्छा, उसके आधार पर, बाहुबल के आधार जी, पर हुआ जी, जा रहा है। जी। तो कोई बेस तो लिया जा रहा होगा, जैसे कि कई केस ऐसे आते लड़की की। ऑब्जेक्शन करने पर वो बात किसी की मानते ही नहीं, बात खत्म है। अच्छा, अधिकारी बात नहीं जी मानते? जी, कतई नहीं आता भाई, समझे। मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लीगल वर्किंग में हो, समझे, तभी हमें संतुष्टि होगी। अच्छा, तो क्या जैसे कुछ लोग मर गए हैं उनके भी वोटें पड़ जा रहे हैं? हाँ, पड़ जाती हैं, किसी दूसरे के मातहत में रख करके सपोर्टिंग करके ऐसा हो जाता है। अच्छा, यानी मरे वाले व्यक्ति का भी मतदान जी हो जी, जा रहा जो हो जाता है। है। तो इस पर प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हो? प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए, समझे, निष्पक्ष करवाइए, कोई हम पर जबर न कर सके, समझे। जो चुनाव यानी जो न्यायसंगत ढंग से हो, हम संतुष्ट हैं। यानी कि इस तरह से जबरिया वाला कोई चुनाव कोई नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन क्या बिल्कुल पट्टी बांध लेता है? अब ये हम क्या सर बतावें, क्यों नहीं वो बात सुनता है, उसको सुनना चाहिए, इसीलिए प्रशासन होता है। प्रशासन को सुनना चाहिए हमारी बात। हम कमज़ोर हैं, अगर आप ज़ोरदार हैं तो हमें मारें, ये है, ये संविधान की सरासर अवहेलना है, समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके हम खिलाफ है बिल्कुल। तो जैसे कि कुछ लोग आते हैं, लगभग कितना फर्जी वोट पड़ जाता होगा, इस तरह से वो लोग डला ले जाते हैं? जी, वो पहले से सेटिंग होती है और वो अपने लगभग अनुमानित है कितना वोट फर्जी पड़ जाता होगा? नियर अबाउट करीब लमसम 200 वोट फर्जी पड़ डलवा जी ले जी। जाते हैं। अच्छा, ये किसके पक्ष में पड़ जाता है? ये पक्ष में कुल मिला के जब निष्कर्ष निकालते हैं तो जिसे जीतना है, जो बाहुबली है, उसी के पक्ष में जो आता है। जीतते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाम नहीं लेना चाहते, जो जीतते आए हैं, यानी गया प्रसाद उर्फ मुन्नू भैया जीतते आए, हाँ, उनके पक्ष में जी, कुछ मतदान उनके जो है माथत लोग करवा ले जाते हैं। सही बात है। उसके जो है सबूत पुख्ता है लेकिन साक्ष्य नहीं, साक्ष्य नहीं है, बस उसका लिखित कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, सब ओरल चल रहा है। ओरल चल रहा है, उसमें ओरल हमको फर्जी नहीं मतदान करना। हो गया है, जी जी जी, लेकिन उसका साक्ष्य देखा जाए तो बिल्कुल ऐसे उसको पाट दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा इसमें ही प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। अदरवाइज फिर चुनाव हो, हम लोग संतुष्टि है, समझे, किसी के पक्ष में जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। किसी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आज मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में हूं। ये बाराबंकी जनपद का वो क्षेत्र है जो हैदरगढ़ तहसील के अंतर्गत आना है। और सामने जो ये विद्यालय देख रहे हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय जौरासा, यहाँ पर परसों यानी 6 अगस्त को मतदान होगा। ग्राम पंचायत के चुनाव यानी प्रधान पद के चुनाव के लिए मतदान होगा। अब आप सोच रहे होंगे इस समय पंचायत चुनाव है नहीं तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हम आपको बता दूँ, हुई माई में यहीं पर जो जौरासा ग्राम पंचायत है, यहाँ के जो प्रधान थे गया प्रसाद उर्फ मुन्नू भैया, उनका देहांत हो गया है। ये सीट खाली हो गई, इस पर बाई इलेक्शन होना है और यहाँ पर लगभग 3 मौजा के लोग वोट डालेंगे यानी मतदान करेंगे। छबील के भी कुछ लोग डालेंगे,
टिलिया है, एक क्षेत्र पड़ता है, मैं वहाँ भी जाऊँगा, बात करूँगा। और भीटी का पुरवा, वहाँ के भी लोग यहाँ पर मतदान करेंगे। आने का उद्देश्य क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं, मृतकों के नाम पर भी मतदान हो जा रहा है, यानी कि फर्जी मतदान की आशंका है। इसको रोकने के लिए इस पर क्या कदम सरकार उठाएगी, उसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपके सामने दर प्रस्तुत करेंगे। गांव वासियों से भी बातचीत करेंगे, भीटी के पुरवा वाले लोगों से भी बातचीत करेंगे, छबील के लोगों से भी बातचीत करेंगे, टिलिया के भी लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे पास जो ये लिस्ट है इसमें कुछ नाम अंडरलाइन किए गए। बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, फिर भी वो मतदान करने यहाँ पर आएंगी। अब सतर्कता इस बात की है कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी और यहाँ के जो क्षेत्रीय थाना इंचार्ज है, थाना लोनी कटरा के जो थाना अध्यक्ष हैं वो, और साथ ही यहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो बूथ प्रभारी होंगे, उनकी अब जिम्मेदारी है कि फर्जी मतदान ना हो। इसकी आशंका यहाँ पर चूँकि प्रत्याशी की तरफ से की गई है, यानी कि यहाँ पर 2 ही प्रत्याशी हैं। एक पूर्व प्रधान के लड़के खड़े हुए हैं राम बाबू यादव, और दूसरे प्रत्याशी हैं गुरुदीन विश्वकर्मा। दोनों लोगों के बीच में इस बात को लेकर के आशंका है कि फर्जी मतदान ना हो, ताकि स्पष्ट मतदान के माध्यम से ग्राम प्रधान का चुनाव हो। हमारे पास जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं, जैसे पहला एक कंडीशन ये बनती है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी शादी होगी तो क्या वो अपना मतदान यहाँ कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। दूसरी चीज़ है कि जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि जो विपक्षी गण जिस तरह से एक पक्ष ने बताया है कि दूसरे, यानी जो वर्तमान प्रधान रहे, जिनका देहांत हो गया, जिनका लड़का खड़ा हुआ, उनके परिवार के एक सदस्य गंगागंज से भी प्रधान हैं, और उनके भी परिवार के सदस्य यहाँ से वोट डालने के लिए आएंगे। तो ये भी एक प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति जो दूसरी जगह का प्रधान है, उसके परिवार के लोग दूसरी ग्राम पंचायत में वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, ये भी एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि जिन महिलाओं की शादी हो गई, जिन लड़कियों की शादी हो गई, वो दूसरी जगह रह रही, क्या वो वोट डालने के लिए यहाँ पर आएंगी कि नहीं आएंगी। तीसरी बात ये है कि जो लोग मर गए हैं, क्या उनके मृतक के आधार पर कोई वोट डाल पाएगा। अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं तो फर्जीवाड़ा आता है, कहीं न कहीं ये साजिश है, मतदान को प्रभावित करने वाली बातचीत है। इस पर तो उप जिला निर्वाचन अधिकारी ही एक स्पष्ट उत्तर देंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। और मैं इस समय जेवरासा के गांव में हूँ। ये जो बूथ है, यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय जेवरासा, और यहाँ पर 3 मौजों के ही लोग वोट डालेंगे। और ये प्रशासन से मेरी तरफ से गुजारिश है कि इस पर जो लिस्ट इंडिकत करके आई हुई है, इस पर एक संज्ञान होना चाहिए कि लगभग 100-125 वोट के करीब मृतक हैं। कुछ लोगों की शादी हो गई है, कुछ लोग यहाँ नहीं रहते हैं, कोई रिश्तेदार कहीं दूसरे गांव का रहता है, वो भी यहाँ वोट डालने के लिए आए, ऐसा आरोप लगाया गया है। इस पर प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बातचीत करने के लिए हमारे पास प्रत्याशी हैं, गुरुदीन विश्वकर्मा जी हैं, और ये प्रत्याशी हैं, इसी बूथ पर इनके लिए भी मतदान पड़ेगा। ये बताइए कि पिछली बार मतदान हुआ था और अब की बार मतदान जो हो रहा है उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसी स्थितियाँ? पहली बार साहब जो मतदान हुआ था उसमें बहुत गड़बड़ी की गई। किस प्रकार की गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी का जो वोट हैं, लोग मर गए हैं, उनके स्थान पर दूसरे स्थान वोट डलवा दी, और कुछ वोट हमारे यहाँ नाजायज़ साहब बहुत हैं। किस प्रकार नाजायज़ होता है? नाजायज़ होती हैं, जैसे हमारे गांव की लड़की है और कहीं ब्याही है, उसका भी यहाँ पर वोटर बना हुआ है, और उसके आदमी हैं वहाँ भी उसका, यानी कि जिन लड़कियों की शादी हो गई है, हाँ, वो लड़कियाँ भी मतदान डालने के आती हैं, और उनके आदमी भी आते हैं, और उनके लड़के भी आते हैं। अच्छा, उनके लड़के भी आते हैं? लड़के भी, भाई हमारे यहाँ लगते हैं, वो भी यहाँ आते हैं। यानी कि भांजे भी यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं। हाँ। जिन लड़कियों की शादी होगी वो तो आ रहे हैं, अपने बाल बच्चों को भी लगभग लेके आते हैं। लगभग कितना वोट होगा इस तरह का? कम से कम साहब 150 वोट। 150 करीब के जी। तो क्या पिछली बार इस तरह के लोगों ने मतदान किया था क्या? जी जी, पिछली बार जी किया। और पिछली बार आरोप एक आप लगा रहे थे कि कुछ लोगों को जो एक वोटिंग वाली जो स्टैम्प होती है उसको हटा करके अंगूठा बता दिया गया। साहब हमारे वोट जो है 178 वोट अनवैध हो गए थे। किस बात के लिए अनवैध? हमारा साहब अंगूठा लगा था। अंगूठा लगा जी। तो क्या वहाँ पर मतदाता वहाँ पर मोहर गायब कर दिया था। जिन लोगों ने अंगूठा लगाया तो चर्चा तो बाद में पता चली जाता है कितने लोगों ने लगभग अंगूठा लगाया हुआ, तो उन्होंने क्या तर्क दिया था? तर्क दिया वहाँ मोहर साहब रही नहीं, वहाँ क्या अधिकारी लोग कहने के अंगूठा लगा दिया जाए।
काम चल सामान्य रहा हो है। जाएगा। ये देखिए कि प्रत्याशी हैं, पिछली बार भी प्रत्याशी रहे हैं, जौरासा ग्राम पंचायत के प्रधान पद के प्रत्याशी रहे हैं। उधर जो गया प्रसाद उर्फ मुन्नू भैया वो प्रत्याशी रहे हैं। और मतदान के समय एक सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई है कि वो जो वोटिंग वाली जो स्टैंप होती उसको हटा दिया, कहा गया कि अंगूठा लगा दो, ये भी वैलिड होता है। जबकि भारत निर्वाचन और स्टेट चुनाव आयोग के अनुसार जो है मोहर ही मान्य होती है, जो निशान होता है उसी पे वैलिड रूप से होना चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार का जो मार्क होता है वो मतदान की श्रेणी में नहीं होता। जैसे कि आप मतदान करने जाते हैं, मैं अपनी तरफ से थोड़ा जागरूकता दे देना चाहता हूँ, सभी मतदाताओं को दे देना चाहता हूँ, मोहर ही प्रत्याशी के चुनाव निशान के ऊपर लगाना है। अंगूठा लगाते हैं, दस्तखत करते हैं, वो मान्य पंचायत के चुनाव में नहीं होता है। यानी जो चुनाव की जो मोहर होगी वही मान्य होती है, अंगूठा मान्य नहीं होगा। तो इस तरह से किसी भ्रामक स्थिति में आने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये तो मामला प्रशासन का है, लेकिन जो ये गुरुदीन जी ने आरोप लगाया कि पिछली बार भी इनके साथ ऐसा हुआ था, और सबसे ज़्यादा जो बता रहे थे इसी बूथ पर होता है, क्योंकि इसी बूथ पर छबील के और टीलिया का पुरवा और जो पूरे भीटीपुर के ही लोग यहाँ मतदान करने आते हैं। जो इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो राम बाबू यादव हैं, उनके ही परिवार के तमाम महिलाएं जिनकी शादियां हो गई, उनके जो भांजे हैं वोट डालने आते हैं, उन्हीं के एक परिवार के सदस्य। पहला भी मैंने बताया था कि वो गंगागंज में प्रधान है, उनके भी परिवार के लोग यहाँ पर वोट डालने आते हैं। क्यों दादा ऐसे? जी हाँ, ऐसा है, डालते हैं वोट वो लोग आके। वो प्रधान तो मान ली उस बात पर इस वक्त नहीं आएंगे, लेकिन अगली बार जो है ये सब वोट भी डाले हैं, वो प्रॉपर वहाँ के रह रहे हैं, उनका वहाँ प्रधानी भी लड़ रहे हैं, सब ये है। तो कौन कौन से कारण है जिससे लग रहा है कि अरे सब यही सब जो है डाल देते हैं, अंगूठा लगवा के वोटर डलवाते हैं, हमारे वोटरों को सब गड़बड़ करवा देते हैं हम लोगों की तरफ से। तो इसमें किसको आप दोष दे रहे हैं, किससे निवेदन करना चाहते हैं? निवेदन यही अधिकारियों से करना चाहते हैं कि जो है ये सब अपना इसको सुचारू रूप से इसको करवावें, आराम से निर्वाचन अपना निष्पक्ष चुनाव करावें और अच्छी तरह से उनका जी। नाम पता और वो चेहरा वगैरह देख लिया जाए। जी बिल्कुल देख लिया जाए। इन्हें घूंघट में आए मरे के नाम पे वोट डाल के चले गए। मरे भी डाल देते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं उनकी भी वोटें यहाँ पड़ जाती हैं। मैं बाराबंकी के जिला प्रशासन और हैदरगढ़ के जो एसडीएम महोदय और क्षेत्रीय जो थाना है लोनी कटरा में, उनके समस्त अधिकारियों से जो चुनाव के संबंध में ड्यूटी देंगे, लगे रहेंगे, उनसे निवेदन है कि एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जो इनके मन में आशंका है वो पूर्णतया दूर होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया भीटी पूर्वा और छबील वहाँ के भी कुछ लोगों की जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, उनका भी स्टेटमेंट देंगे कि आखिर वो लोग क्या कहना चाहते हैं। और जो इस लिस्ट में मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो लिस्ट हमारे पास है इसमें बहुत से नाम अंडरलाइन है, इन लोगों के बारे में भी जानकारी करेंगे। जैसे ये विवाहित हैं, कोई जो है ख़त्म हो गया है, कोई बाहिरी है, तो किस प्रकार बाहिरी है, किस प्रकार जो है उसकी शादी हो गई है, वो कहाँ रहती है, पूरा हम एक डिटेल देंगे। लगभग 125 से लेकर 150 का वोट का जो ये मार्जिन आता है कि जैसे कुछ लोग बाहर रहते तो किस आधार पे वोट डालने के लिए आते हैं, जिन महिलाओं की शादी हो गई उनके लड़के क्यों शादी या वोट डालने के लिए आते हैं। ये तमाम तरह के जो प्रश्न हैं प्रशासन को इस पर पैनी नज़र रखनी पड़ेगी ताकि निष्पक्ष मतदान हो सके। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम भीतिक पूर्वा भी जाएंगे, वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 अगस्त को मतदान होना है। और पूर्व प्रधान मैंने पहले भी अवगत कराया है कि उनकी जो मृतक हो गए हैं, अब उस पर उपचुनाव हो रहा है। और उपचुनाव में जो प्रत्याशी है, जो गुरुदीन, उनकी तरफ से आरोप है कि मतदान जो है काफ़ी हद तक कुछ 1-2 फर्जी हो जाते, उनको रोकना है, उस पर सुचारू रूप से निष्पक्ष मतदान होना चाहिए। उस पर दादाजी हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद शकील है। मैं भी शकील, मोहम्मद शकील जी, ये बताइए जी। पिछली बार जो मतदान हुआ था वाकई क्या कुछ ऐसे वोट फर्जी में हो गए थे? जी, इस पर हुआ था। अच्छा जी हाँ, जैसे कैसे फर्जी मतदान हो जा रहा है? मतलब अब कुल मिला के अपनी शक्ति समझिए, बाहुबली समझिए, इस आधार पर चुनाव हुआ। अच्छा, उसके आधार पर, बाहुबल के आधार पर जी हुआ जी जा रहा जी। है। तो कोई बेस तो लिया जा रहा होगा, जैसे कि कई केस ऐसे आते मतलब लड़की की। ऑब्जेक्शन करने पर वो बात किसी की मानते ही नहीं, बात खत्म है। अच्छा, अधिकारी बात नहीं जी मानते? जी, कतई नहीं अदरवाइज। समझे, मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लीगल वर्किंग में हो, समझे, तभी हमें संतुष्टि होगी। अच्छा, तो क्या जैसे कुछ लोग मर गए हैं उनके भी वोटें पड़ जा रही हैं? पड़ जाती हैं, किसी दूसरे के मातहत में रख करके सपोर्टिंग करके ऐसा हो जाता है। अच्छा, यानी मरे वाले व्यक्ति का भी मतदान जी हो जी, जा रहा हो जाता है। है। तो इस पर प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हो? प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए समझे निष्पक्ष करवाइए, कोई हम पर जबर न कर सके, समझे, जो चुनाव यानी जो- न्याय संगत ढंग से हो, हम संतुष्ट हैं।
यानी कि इस तरह से जबरिया वाला कोई चुनाव नहीं। कोई नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन क्या बिल्कुल पट्टी बांध लेता है? अब ये हम क्या सर बतावें, क्यों नहीं वो बात सुनता है, उसको सुनना चाहिए, इसीलिए प्रशासन होता है। प्रशासन को सुनना चाहिए हमारी बात। हम कमज़ोर हैं, अगर आप ज़ोरदार हैं तो हमें मारें, ये है, ये संविधान की सरासर अवहेलना है, समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके हम खिलाफ है बिल्कुल। तो जैसे कि कुछ लोग आते हैं, लगभग कितना फर्जी वोट पड़ जाता होगा, इस तरह से वो लोग डला ले जाते हैं? जी, वो पहले से सेटिंग होती है और वो अपने लगभग अनुमानितः कितना वोट फर्जी पड़ जाता होगा? नियर अबाउट करीब लमसम 200 वोट फर्जी पड़ा डलवा जी ले जी। जाते हैं। अच्छा, ये पिछले किसके साल- पक्ष में पड़ जाता है? ये पक्ष में कुल मिला के जब निष्कर्ष निकालते हैं तो जिसे जीतना है, जो बाहुबली है, उसी के पक्ष में जो आता है। जीतते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी नाम नहीं लेना चाहते, जो जीतते आए हैं, यानी गया प्रसाद उर्फ मुन्नू भैया जीतते आए, हाँ, उनके पक्ष में जी, कुछ मतदान उनके जो है माथत लोग करवा ले जाते सही बात है। हैं। उसके जो है सबूत पुख्ता हैं, लेकिन साक्ष्य नहीं, साक्ष्य नहीं है, बस उसका लिखित कोई साक्ष्य कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। सब ओरल चल रहा है। वो चल रहा है, उसमें ओरल हमको फर्जी नहीं मतदान करना। हो गया है, जी जी जी, लेकिन उसका साक्ष्य देखा जाए तो बिल्कुल ऐसे उसको पाट दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे ऐसा ही प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। अदरवाइज फिर चुनाव हो, हम लोग संतुष्टि है, समझे? किसी के पक्ष में जाए, हमें कोई एतराज़ चाहिए। नहीं, किसी के पक्ष में जाए, लेकिन कोई ईमानदारी। एतराज़ नहीं है। ईमानदारी, हॉनेस्टी इज़ बेटर थिंग, एनीथिंग इज नथिंग। बस मैं यही कहना चाहता हूँ बार बार, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये देखिए, भीतिकपुरवा के शकील बात कर रहे थे, और जो आशंका प्रत्याशी ने लगाया था कि कुछ मतदान फर्जी हो रहा है, फर्जी किस तरह से हो रहा है उस पर बार बार यही चलना। कुछ महिलाओं की शादी हो गई, उनके भी बाल बच्चे हैं, कुछ लोग मर गए हैं, उनके जगह पे कोई जो है फर्जी आकर के वोट डाल जा रहा है। तो ये तो रोका जा सकता है अगर प्रशासन सख्त हो जाए, वो चाह ले, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वहाँ पर बूथ जो प्रभारी है, बूथ अध्यक्ष है, और जो पीठासीन अधिकारी अगर वो अच्छी तरह से देखभाल करेगा तो इस पर फर्जी मतदान पर अंकुश लगेगा और निष्पक्ष चुनाव होगा। और निष्पक्ष चुनाव होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो निष्पक्षता में ही है, बेईमानी में नहीं है।